अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन पर छोड़ा था, अपॉन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ गैसेस प्रूव बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन। ये तीन चीज़ें प्रूव करनी हैं। क्वेश्चन आपके पास मौजूद है चाय और फिजिक्स के कम्बिनेशन के साथ स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल पर। सर नवीद रोज स्टार्ट लेते हैं। जब कहा गया अपॉन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ गैसेस, तो ज़रा सा ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पीछे जाइएगा और याद कीजिएगा कि जब केमिस्ट्री ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे तो उससे सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन करवाई थी, एंड द एप्लीकेशन वाज इक्वेशन ऑफ प्रेशर। सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें कहा जाए अपॉन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ गैसेस, माइंड इट केमिस्ट्री ऑफ गैसेस की बेसिस से मुराद आपने लेना है कि आप स्टार्ट करेंगे बाय द इक्वेशन ऑफ प्रेशर। सो बाय द इक्वेशन ऑफ प्रेशर अब हमने प्रूव करना है, टू प्रूव बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ प्रूव करना है, तो बॉयल्स लॉ प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं बाय इक्वेशन ऑफ प्रेशर। आइडियल गैस के लिए जो प्रेशर की इक्वेशन है, जो प्रेशर का फार्मूला है, इस फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। इस इक्वेशन की मदद से हमने एक और चीज भी प्रूव की थी। बाय द इक्वेशन ऑफ प्रेशर हमने प्रूव किया था T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv बार स्क्वायर। और इससे जरा सा पहले जाएं, ये जो हमने प्रूव किया था T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv बार स्क्वायर, इससे जरा एक स्टेप ऊपर जाइएगा। हमने प्रूव किया था T इज इक्वल टू 2/3k इंटू हाफ mv बार स्क्वायर। और इससे जरा एक स्टेप और ऊपर चले जाएं, ऊपर ही जाना भाई, तो थोड़ा थोड़ा करके और ऊपर चले जाओ। एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। द इक्वेशन वाज 3/2 k t इक्वल्स हाफ mv बार स्क्वायर। जरा इसको अपने पास नोट रखिएगा। ये इस टॉपिक में जरूरी नहीं है, लेकिन समहाउ आपको जरूरत पड़ सकती है। तो जरा इसी इक्वेशन ऑफ प्रेशर से हमने ये डेरिवेशन की थी। उस डेरिवेशन में हमारे पास एक फार्मूला था 3/2 kt इज इक्वल टू हाफ mv बार स्क्वायर। या आप कह सकते हैं कि हाफ mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kt। ये यूज होगा, यानी हम कह सकते हैं, इसका नाम भी बताया था। हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, इसमें v कौन सी है? मीन। तो अब हमने कंसिडर कर लिया मीन काइनेटिक एनर्जी। और फिर हमने ये डेरिवेशन की थी आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस में वैसे आमतौर पर कोई रियल गैस होती है तो वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है, और मॉलिक्यूलर स्टेट की वजह से उसमें दो किस्म की एनर्जी पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, एक ट्रांसलेशनल और दूसरी रोटेशनल। लेकिन जब आप आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, गैस की अपनी नहीं, गैस के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस चीज का पूरा नाम था मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एंड दैट विल बी टेकन इक्वल टू 3/2 kt। मेरी बात समझ में आ गई? नोट कर लो अच्छी तरह। इसको जहन के किसी ऐसे कोने में बहुत अच्छी तरह रख लो कि जब भी जरूरत पड़े फौरन से आपके जहन में वापस आ जाना चाहिए, जरूर आना चाहिए। एंड आई फॉरगॉट वन सिप ऑफ टी। नाउ वी गो हियर। इस इक्वेशन में ये जो रो लिखा गया है, रो मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वी टेक पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने लिखा अपॉन में भी, बट मास ऑफ गैस। अकेले एक पार्टिकल का मास नहीं है, गैस का मास है। और गैस का मास हम कैसे कंसिडर करते हैं? अगर गैस के एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का या एक पार्टिकल
मॉलिक्यूल या एटम को पार्टिकल कहते हैं जनरली, तो एक पार्टिकल का मास m हो और कुल पार्टिकल्स की तादाद n हो, सो द डेंसिटी रो इज इक्वल टू nm अपॉन v। ये जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी n अपॉन v। अब इसको मैंने इक्वेशन ऑफ प्रेशर में पुट कर दिया। इक्वेशन ऑफ प्रेशर पहले लिखी थी 1/3 रो v बार स्क्वायर, और अब मैंने इसको लिखा nm अपॉन v इंटू वी बार स्क्वायर। और कोई भी कतन इस v को इस v से कैंसिल करने की कोशिश ना करे, गलती ना करे, क्योंकि ये वाला जो v है, अगर मैं सिर्फ v बार की बात करूं, स्क्वायर ना हो, इस v बार को कहते हैं RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जबकि ये वाला जो v है, ये वॉल्यूम वाला v है, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, दे कैन नॉट बी कैंसल्ड आउट। डन। नेक्स्ट स्टेप, 3 और v दोनों डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर ले जाइए। इट विल बी 3pv इज इक्वल टू nm v बार स्क्वायर। एक बात मैं वर्बली कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। अगर मैं ऐसा कर दूं तो लेफ्ट साइड पर 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर यह बन जाएगा 3/2 pv इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने n को थोड़ा सा साइड पर लिखा और बाकी लिखा हाफ m v बार स्क्वायर। और इंतहाई कम वक्त पहले, जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मतलब हाफ m v बार स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 3/2 kT। अगर ऐसा मान लिया जाए, सो नाउ आई शुड राइट 3/2 pv, 3/2 pv इक्वल्स टू n, और n के बाद जो लिखा हुआ है वो वैसे क्या लिखा हुआ, हाफ m v बार स्क्वायर, और अगर मैं रिप्लेस करता हूं, इट बिकम्स 3/2 kT। 3/2 कैंसिल आउट हो गया 3/2 के साथ, एंड pv इज इक्वल टू n kT। इट वॉज द बेसिक वर्क। इस बेसिक वर्क को जरा अच्छी तरह नोट कर लीजिए, फिर आगे जरा प्रूव करते हैं। इफ, ठीक है, इफ मास एंड टेम्परेचर ऑफ गैस आर केप्ट कांस्टेंट, चूंकि हमने आइडियल गैस कंसिडर की हुई है, और इस आइडियल गैस में अगर हम एज्यूम कर लें कि गैस का मास, अब गैस का मास बन किससे रहा है, सामने लिखा मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है हर पार्टिकल का, अब आपके पास क्या रह गया, टोटल मास डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैंने कहा कि मैंने गैस का मास कांस्टेंट किया, इनडायरेक्टली मेरा क्या कहने का मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट कर दिया। तो अब n हो गया कांस्टेंट, t भी मैंने क्या कर दिया, और क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बॉयल्स लॉ की शर्त है। बॉयल्स लॉ इज द रिलेशन व्हेन मास एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, जिसे आइसोथर्म भी कहते हैं, ये आगे चलकर डिस्कस होगा। फिल वक्त इतना ध्यान में रखिएगा, बॉयल्स लॉ के लिए मास और टेम्परेचर किए जाते हैं कांस्टेंट। बाकी रह गया k का तो नाम ही, k का नाम बोलो, याद है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो k तो है ही कांस्टेंट, n और t भी कांस्टेंट हो गया, मतलब ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट आएगा, इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ये सारे के सारे कांस्टेंट हो, तो इन सब से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट। सो फाइनली ऐसे कि इस इक्वेशन में अगर मैं ये वाली शर्त ऐड कर दूं, शराइत ऐड कर दूं बॉयल्स लॉ की, देन आई गेट pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, pv इक्वल्स टू, यही तो था बॉयल्स लॉ। मैंने इस वक्त जो बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है ये मैथमेटिकल फॉर्म में है, और आई कैन राइट v इज इक्वल टू p, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर क्या करेगा, डिवाइड, एंड वी कैन से कांस्टेंट इनटू 1/p इक्वल, और कांस्टेंट हटा दीजिए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, v प्रोपोर्शनल टू 1/p। दिस इज बॉयल्स लॉ, यही तो बॉयल्स लॉ है, and it's proved। नोट कर लीजिए,
जब तक मेरे जो चाय बाकी है मैं इसे ख़त्म कर लूँ। फिनिश्ड। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हुआ प्रूव, नोट कर लिया आप लोगों ने। सेम वे एक स्टेप और आगे जाते हैं। अभी हमने प्रूव किया है बॉयल्स लॉ, सेकंड पर आते हैं। टू प्रूव चार, इसमें जरा चार लगाएंगे। वैसे तो चार लगाना एक मुनासिब आदत नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन चले चार लगा दें। तो अब हमने प्रूव करना है टू प्रूव चार्ल्स लॉ। वैसे तो सारे स्टेप्स लिखे हुए होने तो ये रिपीट हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, साथ साथ दोहराएंगे, एक ही जैसी बातें रिपीट होंगी। तो जरा आप लोगों को बार बार ये रटे वाली बात नहीं है, अभी हाथ के हाथ साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस होते ही आप लोगों को याद। और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर याद भी तो करना है। तो हेयर इस इक्वेशन में रो इट रिप्रेजेंट्स डेंसिटी, और डेंसिटी का वैसे फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने पर यूनिट, ये जो लिखा है अपॉन का मतलब पर यूनिट होता है, तो मैंने लिखा पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ऊपर क्या आएगा मास, बट इट विल बी द मास ऑफ गैस। एक पार्टिकल का मास m, पार्टिकल्स की तादाद n, ये हो गया nm अपॉन v। पुट कर देते हैं इक्वेशन ऑफ प्रेशर में। देन इक्वेशन ऑफ प्रेशर विल बी रिटन एज P इज इक्वल टू 1/3 v बार स्क्वायर, और यहां पर आया nm अपॉन v। अब अपॉन में दो वैल्यूज हैं, 3v, दोनों को लेफ्ट साइड पर ले आइए, ये हो गया 3pv इज इक्वल टू nm v बार स्क्वायर। एंड देन याद है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2, नाउ दिस बिकम्स 3/2 pv इज इक्वल टू n साइड पर किया हाफ m v बार स्क्वायर, एंड देन अगेन वी गो हाफ एम वी बार स्क्वायर। मेरे साथ नाम दोहरा लीजिएगा, हाफ एम वी बार स्क्वायर मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस। या चलो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ लो, बहुत है। द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 kT। अगर मैं ये पुट कर देता हूं तो अब ये हो जाएगा 3/2 pv इज इक्वल टू क्या आएगा n इंटू 3/2 kT। जब मैंने ऐसा कर दिया तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दो वैल्यूज सेम हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दे विल बी कैंसल्ड आउट। अब जब ये कैंसिल आउट होती हैं, क्या क्या कैंसिल आउट होता है जरा बताइएगा। आवाज तो नहीं आई, बट आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। 3/2 इट्स pv इक्वल्स टू n kT, और वी कैन राइट v इक्वल्स टू n k अपॉन p इंटू t। हो गया, लिख लिया, समझ में आ गया। अब जरा शराइत थोड़ी सी बदलेंगे। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट याद है, इफ द मास एंड प्रेशर ऑफ अ गैस आर केप्ट कांस्टेंट, अगर किसी गैस के मास को और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, फॉर द रीजन मैं कहूंगा इफ मास एंड प्रेशर ऑफ गैस आर कांस्टेंट, अगर गैस के मास को और गैस के प्रेशर को कांस्टेंट किया जाए, देन मेरे पास एक रिजल्ट आएगा n k अपॉन p। ये पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर है। तो ये सारे का सारा फैक्टर भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि मास का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, के तो है ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब मेरे पास इक्वेशन बनी v अपॉन t इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज चार्ल्स लॉ। अगर आपकी तसल्ली इससे नहीं होती, यू कैन राइट t को राइट साइड पर ले जाएं, v इक्वल टू कांस्टेंट इंटू t।
और अगर आपने इक्वल और कांस्टेंट को हटा दिया देन राइट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सो मुझे क्या लिखना है, दिस इज चार्ल्स लॉ एंड इट्स प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। इससे डायरेक्ट फॉरवर्ड होते हैं, दूसरे मोबाइल में ट्राई करता है। चेंज कर देते हैं। जी तो बच्चों ये भी समझ में आ गया, हमने बॉयल्स लॉ भी प्रूव कर लिया, हमने चार्ल्स लॉ भी प्रूव कर लिया। अब हम मजीद क्या प्रूव करें, क्या प्रूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट जो हमें टारगेट दिया गया था टू प्रूव जनरल गैस इक्वेशन। और ये प्रूव करने के लिए अब ज़रा मैं थोड़ा शॉर्टकट पर जाता हूँ। यहाँ तक मेरी डेरिवेशन रहेगी सेम जो आप पहले भी 2 मरतबा रिपीट कर चुके हैं। आई डोंट थिंक कि अब आपको कतन किसी किस्म के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डेंसिटी इक्वेशन ऑफ प्रेशर में पुट करें, यहाँ तक आएँ, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट करें और आपके पास इक्वेशन बन गई। जस्ट 1 स्टेप अहेड, सिर्फ यहाँ पर आकर अब के बार आपको कोई कांस्टेंट नहीं लाना, आपने इक्वेशन का फॉर्मेशन चेंज करना है। इस फॉर्मेशन में पहले ज़रा ऐसे यहाँ तक देख लीजिए, हम क्या करने जा रहे हैं, जनरल गैस इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं। ये डेरिवेशन सेम और ये कहाँ तक सेम रहेगी, PV इज इक्वल टू NKT तक। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर यूज़ करना है हेयर K का नाम था बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और K का फार्मूला था R/NA। अगर मैं प्लेस कर देता हूं, नाउ आई शुड राइट PV इज इक्वल टू N और जहां K आ रहा है K की जगह आएगा R/NA इंटू T। अब मैं ज़रा रीअरेंज करता हूं, PV इज इक्वल टू RT, बाकी रह गया N और NA, N न्यूमरेटर NA डिनोमिनेटर। मैंने इनको सिंगल टर्म बनाया और इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं 2 मरतबा पहले बता चुका हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इट बिकम्स मोल, तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज जनरल गैस इक्वेशन। नोट कर लीजिएगा, इससे अच्छी तरह जरा ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस, पेपर्स में कभी कभी आ जाता है अपॉन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ गैसेज, इन तीनों में से कोई से 2 प्रूव करवाए जाते हैं। तमाम आपके सामने प्रूफ हैं और ज़रा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम से याद भी हो जाएगा कि ये कैसे प्रूव किए गए हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया बच्चों? आई होप सो। इंशाल्लाह वक्त आएगा जल्दी, ज़रा क्लास में सामने बैठकर भी बात कर लेंगे। टिल देन ज़रा इसी से काम चलाएंगे। Some small things. What's that? कुछ टर्म्स हैं, इनके फार्मूले याद रखिएगा। नज़र आ रहा है? मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं। ज़रा इसको नोट कर लिया होगा। मैं अब अगले टॉपिक की तरफ जाता हूँ। टॉपिक तो नहीं है, MCQs हैं।
सो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल, ये सारी चीज़ें आइडियल गैस के लिए हैं। मतलब ये रियल गैसेस की डेरिवेशंस नहीं है, ये रियल गैसेस का सारे फार्मूले अप्लाई भी नहीं होते, तो हम क्यों कर रहे हैं? वी जस्ट नीड टू लर्न द रूल्स। बेसिक रूल्स क्या हैं? बिहेवियर पहले समझ लो। जब आपको बिहेवियर समझ में आ जाएगा फिर आपको रियल गैसेस का इक्वेशन फार्मूला भी बता दिया जाएगा। टिल दैट इस लेवल के ऊपर आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने आइडियल गैस के ऊपर इसके सिर्फ बिहेवियर समझना है कि गैसेस बिहेव कैसे करती हैं। तो अब इस बिहेवियर को समझने के लिए पहली बात, ये थोड़ी थोड़ी टर्म्स आ रही हैं। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल, इसका अपना बेसिक फार्मूला होता है हाफ एम वी बार स्क्वायर, और इसका अल्टरनेट फार्मूला होता है 3/2 के टी। शॉर्ट क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में कभी कभी कुछ छोटा पूछ लेते हैं। उसके बाद मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, जो पहले वाले दो फार्मूले हैं, इट इज द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल। और इसमें एक बात वाज़े तौर पर बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, अच्छी तरह सुन लें। इस फार्मूले में ये जो स्मॉल m है, इट इज मास ऑफ वन पार्टिकल। और मैं पहले बता चुका, व्हाट डज पार्टिकल मीन? पार्टिकल से मुराद एक मॉलिक्यूल या एक एटम होता है। पार्टिकल से मुराद एक मॉलिक्यूल या एक एटम होता है। सो वी कम टू द पॉइंट, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और इसका फार्मूला होगा हाफ कैपिटल M V बार स्क्वायर। क्योंकि इसमें मैंने एक चीज चेंज कर दी। क्या चेंज कर दिया? जहां मास ऑफ वन पार्टिकल यूज हो रहा था वहां मैंने कैपिटल M से लिया, एंड दिस मीन्स मोलर मास ऑफ गैस। वो एक पार्टिकल का मास था, ये एक पार्टिकल का नहीं है, ये गैस के एक मोल का मास है, जिसे कहा जाता है मोलर मास ऑफ गैस। ये कांस्टेंट होता है। और इसका दूसरा अल्टरनेट है, यू कैन राइट इट एज 3/2 RT। अगर आपको मोलर मास की वैल्यू मालूम हो, RMS स्पीड मालूम हो, यू कैन कैलकुलेट। और अगर आपको मोलर मास और RMS स्पीड नहीं, जस्ट टेम्परेचर दे दिया जाए, दैट्स एनफ। आप इसमें R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट वन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस। किसी गैस के अंदर मौजूद तमाम पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी। कई फार्मूले हैं इसमें बहुत है। ये एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम है, टोटल करो, सिंपल। पार्टिकल्स की तादाद आपको पता होनी चाहिए। तो पहला फार्मूला बनेगा हाफ एन एम वी बार स्क्वायर। चूंकि ये एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई किया, ये सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। सारे पार्टिकल से मुराद टोटल गैस की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह इसके राइट साइड पर जो लिखा हुआ ये भी वही है। क्या है? ये भी वही है, द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल। एंड सिंपली फॉर द टोटल मैंने लिखा n इंटू के इंटू टी, बट द आंसर डज नॉट फिनिश हेयर। यहाँ आंसर खत्म नहीं हो जाता, मेरे पास और भी तो है। ये किसकी है? नाम मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और अब मुझे टोटल करना है। सो आई गो फॉरवर्ड 1/2 नंबर ऑफ, क्योंकि वो एक पार्टिकल का था तो मैंने पार्टिकल की तादाद से मल्टीप्लाई किया। ये एक मोल का है तो मैंने मोल की तादाद से मल्टीप्लाई किया, nm बार स्क्वायर। एंड राइट साइड 3/2, चूंकि ये भी पर मोल है तो मैं नंबर ऑफ, इट हैज 4 वैल्यूज, 4 आंसर्स, 4 फार्मूला। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस अगर चाहिए तो सिंपली क्या करते हैं, 4 ऑप्शंस है। पर पार्टिकल वाली में n से मल्टीप्लाई करते हैं, n से मुराद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और अगर पर मोल वाली से बनाना है तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आखिर वाले 4 फार्मूले आज तक कहीं यूज होते हुए नजर नहीं आए, सिवाय इसके कि मुझे कोई क्वेश्चन था जिसमें एमसीक्यूज का क्वेश्चन था जिसमें ये एमसीक्यूज के तौर पर आया था। तो चारों फार्मूले हैं, चारों में से जो पॉसिबिलिटी आ जाए वो कर लीजिएगा।
एक बात और छोटी सी जरूरी नहीं है, मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुका, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जूल पर पार्टिकल। लेकिन मैं शुरू में बता चुका कि गैसेस सेक्शन में एक पार्टिकल की जो वैल्यू होती है, पर पार्टिकल की जो वैल्यू होती है, उसे मेंशन नहीं किया जाता। इसका यूनिट सिर्फ जूल में रखा जाता है, लेकिन ये पर मोल है, इसका यूनिट हमेशा जूल पर मोल लिखा जाएगा। विजिबल नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है नजर आ रहा है, फोकस ही मेरा अपना सेट किया हुआ है। एंड दैट्स ओनली टोटल, दैट इज अगेन जूल। तो अगर आपने पर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, बेहतर होगा कि आप जूल पर पार्टिकल लिखिएगा। अगर लिखना भूल गए डजंट मैटर, लेकिन जूल पर मोल में आपको पर मोल मेंशन करना जरूरी होगा। दैट वाज ऑल अबाउट गैसेस। गैसेस के बारे में जितनी चीजें हमें पढ़ना जरूरी था वो हमने सारी पढ़ ली। केएमटी ऑफ गैसेस, पास्टुलेट्स मैं दोबारा दोहराता हूँ, इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्रेशर कैसे डिराइव होती है, उसका स्टेप बाय स्टेप तमाम डेरिवेशन, तमाम कंप्लीट पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्रेशर के बाद उसका एप्लीकेशंस में आता है, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रेशर थी जो किए थे। फिर दरमियान में गैस लॉज, उनका इंट्रोडक्शन, उनके फार्मूले, उनका ग्राफ वगैरह, उसमें छोटी छोटी डिस्कशंस हैं। फर्दर डिटेल्स आपके पास बुक में हैं, आप उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। क्लास में आओगे तो इंशाल्लाह अगर आपको बुक रीडिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो डिस्कस हो जाएगा। अब टिल नाउ ये तो हमारा काम हो गया। द नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 11, सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 11 हीट, 3 फेजेस में जाकर मुकम्मल होता है। फर्स्ट फेज बेसिक्स ऑफ हीट, बायोमेटालिक स्ट्रिप, थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मुझे इंडिकेशन आया कि इलेक्ट्रिक वालों ने बोला बहुत हो गया। आप लोगों को भी पता होगा कितने वो हमारे सिंसियर लोग हैं। चलें ठीक है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें खुश रखे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज के थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, रिलेशंस, ये हमारा पहला फेज था। सेकेंड फेज में हम गैसेस को डिस्कस करते हैं। गैस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, केएमटी क्या है, उसके बाद उसकी तमाम डेरिवेशंस। यहां तक आके हमारा सेकंड पोर्शन खत्म हो गया। अब इसका थर्ड पोर्शन, थर्ड फेज, इट इज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग चूंकि साइंस वाले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स पढ़ चुके होते हैं। स्टिल मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत प्यारे बच्चों, अभी तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, क्लास में आते तो मैं आपसे बहुत प्यार से याद करवा लेता। वो आप लोग जानते हैं कितना अच्छा हमारा एनवायरनमेंट होता है। जब हम बच्चे याद नहीं कर रहे होते तो बड़े आराम से, प्यार से बिठाकर उन्हों किस तरीके से रिवाइज करवा दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जस्ट फॉर टाइम की बात होती है। तो अगली चीज जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, यू मस्ट लर्न अबाउट थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी बेसिक टर्म्स, सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, बाउंड्री, ऐसी छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं तो अभी जस्ट नहीं हूं, अभी भी पढ़ता रहता हूं, कोशिश करता हूं कुछ सीख लूं, कुछ पढ़ लूं। एंड इवन मुझे बाज़-औक़ात स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा सबक दे देते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है कि ये पॉइंट मैं यूं एक्सप्लेन करता तो ज़्यादा बेहतर। एनीवेज बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग इसको पहले से पढ़ कर रखेंगे। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, या आप लोगों को अब तक जितना पढ़ाया गया है, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, आप अपने लेक्चर को जस्ट सुन रहे होते हैं, जहाँ सुन रहे होते हैं आप उसी जगह कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उस ग्रुप में अपना क्वेश्चन कर देते हैं। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता बाज़-औक़ात तो आप पर्सनली क्वेश्चन सेंड कर देंगे, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। अब टिल नाउ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स बेसिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।